हाय फ्रेंड्स, बी अटेकी चैनल में फिर से आपका स्वागत है। रिसेंटली भारत सरकार ने एक नया ऐप लॉन्च किया है स्पेशली रेलवे की तरफ से, और इसका नाम दिया गया है रेल वन ऐप। इसे सुपर ऐप भी कहा जाता है। सुपर ऐप कहने का ये रीज़न है कि इसमें सारी की सारी फैसिलिटी दी गई है जो डिफरेंट डिफरेंट रेलवे के वेबसाइट से हमें सर्विस मिलती थी। जैसे रिज़र्व टिकट इसी पे हो जाएगा, अनरिज़र्व टिकट इसी पे हो जाएगा, प्लेटफॉर्म टिकट भी इससे काट सकते हैं। इसके अलावा पीएनआर स्टेटस, कोच पोजीशन, ट्रैक योर ट्रेन, फूड ऑर्डर करना, रिफंड स्टेटस, रेल मदद, ये सारी की सारी सुविधाएं इस ऐप के थ्रू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले चलते हैं, अब देखते हैं कि ये रेल वन ऐप हमारे लिए कितना यूज़र फ्रेंडली है और कितनी आसानी से ये चीज़ें अवेलेबल है। तो चलिए हम लोग पहले इसे इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम अपने प्ले स्टोर पे जाएंगे। सर्च में हम लोग लिखेंगे रेल वन ऐप। जैसे ही आप लिखोगे इसमें इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। आप ये देखो, ये आइकन बना हुआ है जिसमें एक ट्रेन चल रही है। आप इस आइकन वाले रेल वन पे क्लिक करोगे, नीचे आ जाएगा इंस्टॉल। आप इसे इंस्टॉल कर लो। ये इंस्टॉल हो रहा है। ये 38 MB का है। चलिए, ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारी फाइल इंस्टॉल हो चुकी है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। आप जैसे ही ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आप इस पे आप यहाँ पढ़ो बुक अनरिजर्व प्लेटफॉर्म एंड रिजर्व टिकट्स एंड पार्सल सर्विसेज। ये सारी की सारी फैसिलिटी इस सिंपल ऐप में आपको मिल जाएगी। आप इसको कंटिन्यू करो और देख लो किस तरह की फंक्शंस दिख रही है। इजली ट्रैक पीएनआर, ट्रेन स्टेटस एंड योर पार्सल एंड फ्रेट, ये सारी की फैसिलिटी भी दी जाएगी। और सपोर्ट शेयर सजेशंस, ये जो आमतौर पे हर साइट्स पे आपको मिलती है। अब आप कंटिन्यू करते हो। अब इसमें देखो, आप दो चीज़ें, अगर रजिस्टर्ड यूज़र अगर है, जैसे कि आप आईआरसीटी की वेबसाइट से अगर टिकट काटते होगे या यूटीएस जो अनरिजर्व टिकट के लिए बुकिंग होती थी उसके थ्रू काटते होगे, तो वो उसके आईडी से भी आप काट सकते हो। नहीं तो एक अगर आप नए यूज़र बनना चाहते हो इसके, तो एक नए यूज़र भी बन सकते हो। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कैसे। हम लोग अब अपना अकाउंट खोलते हैं जो ऑलरेडी हम लोगों ने पहले रजिस्टर कर चुके हैं। तो हम लोग अब रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन है। अब हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। अब हम लोग अपना यूज़र आईडी या मोबाइल नंबर डालते हैं जिसके थ्रू हम लोगों ने रेल मदद ऐप पे रजिस्टर हुए हैं। ये मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। मैं चाहता हूँ मोबाइल नंबर के थ्रू। अब अपने एम पिन उस समय जो आप लोगों ने सेट किया था वही आप लोगों को डालना है। मैं अपना डाल देता हूँ। अब जैसे ही आप डालते हो तो आप देख रहे होगे कि ये इंटरफेस खुल रहा है जहाँ से हमारी बुकिंग शुरू हो जाएगी। अब आप देखो, आप इन सब चीज़ों को हमेशा अलाउ करो ताकि रेल वन की तरफ से कुछ भी मैसेज आए, जैसे कि टिकट कंफर्म हो गई, बुकिंग हो गई या टिकट कैंसिल हो गई, इस तरह के मैसेज आ सके। अगर आप ये नहीं करोगे तो ना आपकी ओटीपी आएगी ना कुछ आएगी, इसीलिए हमेशा अलाउ कर दिया करो। अब आप देखो इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई है। पहला आप देखो, ये लिखा हुआ टैप हेयर टू बुक रिजर्व टिकट। आप जैसे ही करोगे टिकट, नेक्स्ट आप चेको क्या क्या फैसिलिटी अनरिजर्व, और ऊपर सीधे सीधे आपको आइकन्स भी ऊपर में दिख रहे होंगे अनरिजर्व की वक्त है। इसी तरह आप नेक्स्ट देखते रहो, इस पर प्लेटफॉर्म टिकट भी हो जाएगी। सिमिलरली सर्च ट्रेन भी इस पर हो जाएगी। आपको अलग वेबसाइट पर जाने की ज़रूरत नहीं है। पीएनआर स्टेटस भी आप इजिली चेक कर सकते हो। ट्रेन को ट्रैक भी इजिली कर सकते हो। फूड को ऑर्डर भी कर सकते हो। फाइल रिफ़ंड भी किया जा सकता है। और इसमें आपकी प्रोफाइल दिखेगी, आपके क्या क्या फंक्शंस है। अगर आपको कुछ आपको इसके वॉलेट में डालने हैं, कुछ पैसे जमा करके रखने ताकि आपको टिकट बुक करने में इजी हो, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। तो चलिए हम लोग एक एक करके सब ऑप्शंस देखते हैं। अब आप देखोगे, सपोज मुझे रिज़र्व टिकट बुक करना है। अब आप इस पर नेक्स्ट नेक्स्ट कर दो। कोटा प्रीफर करना है, पहले आप सोर्स फिर कोटा भी कर सकते हो, कनेक्टेड जनरल, ये सब आप खुद ब खुद देख के समझ जाओगे। अब आपको सपोज टिकट बुक करना है धनबाद जंक्शन से पीएनबी,
धनबाद जंक्शन से पटना जंक्शन। अगर आपको डेट चेंज करना है तो आप डेट भी चेंज कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ ही अगर कोई ऑप्शन 8, 9, 10 किस तरह क्लास 2S चाहिए, स्लीपर चाहिए, CC चाहिए, VC 3A, थर्ड AC, सेकंड AC, जो भी जनरल अगर कोटा चूज करना है तो आप ये कर सकते हो। अदर ऑप्शंस रेलवे पास कंसेशन, पर्सन विद डिसेबिलिटी कंसेशन, इस तरह के ऑप्शंस पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब आप सर्च करो। अब आपको सारी की सारी ट्रेन एक जगह पे दिख गई और यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हो कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है। सपोज मैं गंगा दामोदर में चेक करना चाहता हूँ, सी अवेलेबिलिटी। अब डायरेक्ट यहाँ से सारी की सारी ट्रेनों में एक साथ दिख जाएगी कि ये ट्रेन, अगर आप 8 तारीख को, सपोज ये ट्रेन अभी निकल गई है, अब मैं इसको 8 जुलाई को करता हूँ और सी अवेलेबिलिटी देखता हूँ, तो आपको एक साथ सारी की सारी ट्रेनों में दिख जाएगी। स्लीपर में कितना है, 3A, थर्ड AC, 2A, 1A में कितनी खाली है। ये चीज़ अच्छी है कि सेम डेट में, और ये चीज़ की फैसिलिटी हमें IRCTC के साइट पे नहीं मिलती। हमें हर ऑप्शंस पे, सपोज थर्ड AC पे क्लिक किए तब मुझे पता चलता था, सेकंड AC पे क्लिक किए तब मुझे पता चलता था, लेकिन इसमें एक साथ सारी की सारी ट्रेनें शो हो जा रही हैं। इसी तरह 9 जुलाई का भी मैं देखना चाहूँ, किसी भी ट्रेन में सी अवेलेबिलिटी आप कर दोगे तो एक साथ जितने डिफरेंट टाइप के कोचेज़ हैं सब की सब दिख जाती हैं। चलिए, और आप ये ऑप्शंस देखो, एक आप ये क्या है, ये आपका दिया गया है कि ये ट्रेन कहाँ कहाँ रुकेगी। सेकेंड ऑप्शन देखो, ये क्या है, इसके थ्रू आपको ये पता चलेगा कि अभी करंट का लाइव स्टेटस क्या है। अब आप चलो, अब अपने एक टिकट बुक करके अब हम लोग देखते हैं। सपोज मैं बुक करना चाहता हूँ 9 जुलाई का और मैं स्लीपर बुक करना चाह रहा हूँ। अब स्लीपर पे देख लियो वेटिंग, चलो थर्ड AC खाली, मैं थर्ड AC पे बुक करता हूँ। अब आपको पैसेंजर सेलेक्ट करना होगा। ऐड एग्जिस्टिंग, अगर पहले आपने सेव करके रखा है तो आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। नो, आप देखो, योर मास्टर लिस्ट हैज़ नो पैसेंजर, प्लीज़ विजिट प्रोफाइल टू ऐड पैसेंजर इन मास्टर लिस्ट। ओके, अगर आपने आपके प्रोफाइल में पहले से भी अगर सेव कुछ नामों को लिख के रखे हो तो वो डायरेक्ट यहाँ शो हो जाएगी। अगर नहीं है तो आप ऐड न्यू करो और आप अपना कुछ भी नाम लिखो। सपोज मैं कुछ भी नाम दे रहा हूँ, एज कुछ भी दे रहा हूँ, बर्थ प्रेफरेंस कुछ भी दे देता हूँ, और ये मैंने ऐड पैसेंजर कर दिया। जेंडर इज़ रिक्वायर्ड, वे जेंडर, या यहाँ पे आप दिख रहा है सबसे ऊपर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, मेल। अब मैं ऐड पैसेंजर करता हूँ, ये ऐड पैसेंजर हो गया। अगर आपको करना है तो एक ही रखो, नहीं तो ऐड न्यू और करना है तो आप कर सकते हो। फिर आपको अपना यहाँ मोबाइल नंबर चेंज करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर आपको किस मोबाइल नंबर पे जाना है तो आप यहाँ से एडिट करके डाल सकते हो। मेरा ऑलरेडी यहाँ पे डाला हुआ है। उसके बाद बुक ओनली ऑल कंफर्म बटन, मतलब प्रिफर्ड कोच नंबर, ये सब आपको जो डालना है आप डाल सकते हो। अब रिव्यू जर्नी डिटेल्स, आप डायरेक्ट बुक करने के लिए जाते हो। आप ये देखो, अब जैसे क्लिक करते हो तो ये गंगा दामोदर की सारी चीज़ें एक साथ लिखी आ गई। पैसेंजर डिटेल्स भी लिखा हुआ, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिया। आप कैप्चा डालो, सपोज मैं कैप्चा डालता हूँ DPHLG 539 और 5 पैसे। अब जैसे ही बुक करते हो, अब आपको ये डायरेक्ट ले जाएगा। अब अगर आपके आर वॉलेट, मतलब रेलवे के वॉलेट में अगर कुछ मनी है तो आप उससे भी कर सकते हो, या मनी नहीं है तो आप इसको ऐड भी कर सकते हो इसमें मनी। या मैं UPI यूज़ करता हूँ, मैं UPI के थ्रू करना चाहूँगा। अब जैसे ही UPI पे क्लिक करते हो तो ये पे बाई एनी UPI है, पे बाई एनी UPI ID। तो पे बाई एनी UPI ऐप पे क्लिक करने का फ़ायदा ये है कि आपके मोबाइल में जो भी UPI ऐप होगा ये ऑलरेडी इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हो, आप देखो मेरे गूगल पिन है, गूगल के साथ गूगल पे है, तो ये गूगल के साथ कनेक्ट हो गया। अब जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा तो जाके पेमेंट हो जाएगा और मेरी टिकट बुक हो जाएगी। लेकिन मुझे तो करना नहीं है तो मैं इसे अभी कैंसिल कर देता हूँ। ये मैं बस आप लोगों को दिखाने के लिए कर रहा था। तो चलिए मैं फिर से इस पर आ जाता हूँ और रिटर्न टू मर्चेंट ऐप। अब मैं बैक आ जाता हूँ। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि कैसे आप रेल मदद की हेल्प से टिकट बुक कर सकते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप चाहो तो ये हम लोगों ने रिज़र्व ट्रेन के लिए किया। अब हम लोग अनरिज़र्व टिकट के लिए भी अगर बुक करना चाहें तो चलिए एक बार वह भी हम लोग देख लेते हैं।
ये सारे के सारे हो गए हैं। अब मैं नॉर्मल टिकट, अगर मैं ट्रेन, यहाँ दो ऑप्शंस हैं नॉर्मल टिकट में, आउटसाइड और एक एट स्टेशन। आउटसाइड स्टेशन अगर आप अपने घर पे भी हो तब आप आराम से अनरिजर्व टिकट काट सकते हो। सपोज़ मैं काटना चाहता हूँ धनबाद से गोमो, धनबाद जंक्शन टू गोमो, प्रोसीड टू बुक। अब मैं अभी स्टेशन पे तो नहीं, मैं अपने घर पे हूँ, तो मैं आउटसाइड स्टेशन पे क्लिक किया हूँ, प्रोसीड टू बुक। आप मेल चाहिए, मेल एक्सप्रेस का चाहिए तो आपके 30 रुपीज़, ऑर्डनरी चाहिए तो आप देख रहे होंगे फेयर नीचे बॉटम लाइन पे दिख रहा होगा 10 रुपीज़। इस तरीके से आप एडल्ट कितने हो इसको आप घटा बढ़ा सकते हो, चाइल्ड कितने हो बढ़ा सकते हो या फिर घटा सकते हो, जैसे भी करते उस हिसाब से आपका फेयर भी चेंज होते रहेगा। अगर आपको मेल की ट्रेनें लेनी थी, मेल, ऑर्डिनरी ट्रेन आई मीन पैसेंजर की ट्रेन है, अदर्स मतलब सुपर फास्ट ट्रेन है। तो इस तरह से अगर आप जैसे ये बुक नाउ पे आप करते हो क्लिक, तो फिर से आपको वही प्रोसेस पे ले जाएगा यूपीआई, और यूपीआई के थ्रू आप जब पेमेंट करते हो तो आपकी टिकट बुकिंग हो जाएगी। सिमिलरली हम लोग अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं अनरिजर्व टिकट में ही सीजनल। अच्छा हाँ, मैंने आपको एक और नहीं बताई, नॉर्मल ट्रेन नॉर्मल में एक और ऑप्शन दिया एट स्टेशन। अगर आप स्टेशन के अंदर हो, स्टेशन के प्रेमिसेस में हो, तब आप आउटसाइड स्टेशन पे ना क्लिक करके एट स्टेशन पे क्लिक करो, और सोर्स स्टेशन पे आप डायरेक्टली नाम नहीं लिख सकते हो, बल्कि आपको रेलवे टिकट काउंटर के पास जाना होगा और वहाँ पर एक क्यूआर कोड डाला होगा। आप जैसे ही क्यूआर कोड पे क्लिक करते हो तो वहाँ पे स्कैन होके यहाँ पे नाम लिखा जाएगा फ्रॉम में, और टू में जहाँ आपको डालना है आप डाल सकते हो। तो मैं अभी स्टेशन पे तो हूँ नहीं, तो मैं आप लोगों को ये दिखा नहीं सकता, लेकिन अगर आप जाओगे तो आप लोगों को ईजिली वहाँ समझ आ जाएगा। फिर सिंपली प्रोसीड टू बुक पे जाओगे और वो सारी की सारी सेम प्रोसेस फिर होगी। अब आप सीज़न, अनरिजर्व टिकट में भी सीजनल ट्रेन है, सीजनल आई मीन आप लोग डायरेक्ट जो 1 महीने के लिए लेते हैं, 2 महीने के लिए, 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए लेते हैं, उसके अनुसार। अगर आपको नया इशू करवाना है तो इशू पे आप क्लिक करोगे, रिन्यू करवाना है जो बहुत सारे लोग पहले से ही यूज़ कर रहे हैं तो वो अपना रिन्यू भी करवा सकता है। मुझे इशू करवाना है तो सिमिलरली प्रोसेस, किस स्टेशन से, धनबाद से मुझे सपोज़ गोमो करना है तो गोमो, तो मैं प्रोसीड टू बुक करूँगा। अब जैसे ही मैं बुक करूँगा प्रोसीड टू बुक, तो आप देख लोगे कि आपको मेल एक्सप्रेस का चाहिए या ऑर्डिनरी ट्रेन चाहिए या सुपर फास्ट की ट्रेन चाहिए। ठीक है, आपको मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, हाफ ईयरली चाहिए या फिर ईयरली चाहिए, उस हिसाब से आपका फेयर भी हमेशा चेंज होते जाएगा। फिर आप प्रोसीड टू पे जाओ, ये आप गए प्रोसीड टू पे, काइंडली योर आइडेंटिटी टाइप एंड कॉरस्पॉन्डिंग आईडी नंबर टू कंटिन्यू। ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि इसमें ऐड आईडी, इसमें पहले आपको आईडी ऐड करना होगा। आप ये देखो पैसेंजर डिटेल्स में ये प्लस ऐड आईडी, इसमें आप आईडी टाइप आप डाल दो कि आपका आईडी कार्ड टाइप क्या है, पैन कार्ड है, वोटर आई कार्ड, गवर्नमेंट, या आमतौर पे सब लोगों के पास आधार कार्ड होता है तो आप आधार कार्ड, आधार आईडी भी डाल सकते हो। आप आधार आईडी डाल दो, आधार आईडी का नंबर डाल दो और फिर उसके बाद सबमिट आप कर दो। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे जाओगे तो सेम टू सेम प्रोसेस फिर आपको ऐप, यूपीआई ऐप में ले जाया जाएगा और फिर आपकी टिकट बुकिंग हो जाएगी आफ्टर पेइंग पेमेंट। हाँ, और ये एक ऑप्शन आपको हमेशा काम आएगा, ये प्लेटफॉर्म टिकट। अगर आउटसाइड स्टेशन पे हो तो जैसे धनबाद जंक्शन मैं हूँ, आउटसाइड स्टेशन पे हूँ तो 10 रुपये मुझे पे करने पड़ेंगे, और सेम टू सेम प्रोसेस फिर आप पे करोगे तो गूगल पे पे चला। स्टेशन के अंदर रहो तो आप स्टेशन पे जाओ, क्यूआर पे क्लिक करो और फिर सेम प्रोसेस, कितने लोगों के लिए चाहिए वो भी चीज़ है। तो जनरली यही तीन चीज़ों का काम हमेशा आता है। बाकी सब चीज़ें तो आप खुद ब खुद समझ सकते हो कि पीएनआर स्टेटस चेक करना, कोच पोजीशन, ट्रैक योर ट्रेन, ऑर्डर फूड, रेल मदद जो हम लोग 139 पे कॉल करके करते थे वो आसानी से हो सकती है। और इसमें ये नीचे आप बॉटम लाइन पे देखो तो ये माई बुकिंग्स, अगर जितने भी आप बुकिंग रहेंगे, कंप्लीटेड, कैंसल्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी। ये है मेरा प्रोफाइल सेक्शन, इसमें प्रोफाइल कंप्लीट। हाँ, और मैं एक बात बताना भूल गया कि इस रेल मदद ऐप में आपको सबसे पहले आपको प्रोफाइल जरूर कंप्लीट करना है। बिना प्रोफाइल 100% किए यह आपको ट्रेन बुकिंग नहीं करने दिया जाएगा।
इसीलिए आप पहले इस प्रोफाइल को कंप्लीट कर दो। आप जब भी बुक करने जाओगे तो हमेशा यह लिखा हुआ होगा कि प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल। एक बार ये प्रोफाइल कंप्लीट 100% हो जाएगी तो उसके बाद आप इजीली कर सकते हो बुकिंग। उसके बाद इस मेनू में आप देख लो कि मेरे ट्रांजेक्शन्स क्या क्या हुए हैं, और ये उतना काम का नहीं है। यहाँ आप ऐड मनी अपना कर सकते हो ताकि आपको बार बार यूपीआई से लेना ना पड़े इंटर अमाउंट। बस इसमें यही फंक्शन है जो नया नया आया है। और इसमें आप ऊपर देखो लेफ़्ट कॉर्नर अपर, इसमें आप इंग्लिश हिंदी दोनों सेलेक्ट कर सकते हो। आप जिस भाषा में, जो भाषा आपको ठीक लगे उसमें यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारे जनरल लाइफ में हमेशा ही यूज़ आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।